दूसरी तरफ हम बाई फेनमिली के हेड क्योन के पिता को देखते हैं, जो कि बाई क्योंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि बाई क्योंग भी उन बाकी LDDHQ के साथ उस समारोह में शामिल हुई थी, लेकिन ड्रैगन किंग ने किसी भी LDDHQ को चूज नहीं किया। लेकिन पिता अपना सारा का सारा गुस्सा इसके ऊपर ही निकाल रहे होते हैं। बाई क्योंग कहती है कि ड्रैगन किंग ने उन सभी LDDHQ में से किसी को भी नहीं चूज किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तभी सौतेली माँ पिता से कहती है कि मैंने सुना है वो अमीर बुरहाली हमारी बेटी से शादी करना चाहता है, वो इसे अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता है। अगर हम इन दोनों की शादी करा देते हैं तो वो दहेज में हमें काफी सारा पीने का पानी दे सकता है। पिता को यह सुझाव अच्छा लगता है, लेकिन बाई क्योंग इससे डर जाती है और पिता से भीख मांगती है और कहती है कि वो बूढ़ा इंसान 40-50 साल का है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, और अगर इन्हें दहेज में पानी ही चाहिए तो अपनी असली बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करा देते हैं। सौतेली माँ को इससे बड़ा गुस्सा आता है। वो क्योंग को पैरों से मारती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कहो। बाई सियोन को क्योंग को परेशान होते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। वो उठ खड़ी ही होती है और कहती है कि क्या पता चलता है, रात को जब लाइट ऑफ हो जाती है तो तुम किसके साथ क्या कर रही हो, किससे पता चलेगा, इसलिए तुम उस बूढ़े इंसान से चुपचाप शादी कर लो। क्योंग मना करते रह जाती है, लेकिन कोई भी परिवार वाला उसे नहीं छोड़ डांटता है। वो लोग उसे लीन के हवाले कर देते हैं। उसी रात क्योंग की शादी उस बूढ़े इंसान लीन से हो जाती है, जो कि उसके साथ सोने के लिए उसके पास आता है। क्योंग उसे देखकर डर रही होती है और इसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है। बूढ़ा इंसान ली उसे कहता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही दवा पिला दी है, जिस वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे ड्रैगन किंग आ जाता है और वो अपने बस एक ही पावर से उसे खत्म कर देता है, जिस वजह से मिस्टर ली की यहीं पे डेथ हो जाती है। फिर वो क्योंग के पास जाता है, लेकिन दवा का असर हो चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपने कपड़े डीढ़े उतारने लगती है और अपनी मदद करने के लिए कहती है और उसके क्लोज होने लगती है। ड्रैगन किंग इससे शाय हो रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी जादुई शक्तियों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका सींग बाहर आ जाता है, जिसे क्योंग देख लेती है। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो ड्रैगन किंग को देखती है। ड्रैगन किंग काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए क्योंग तो पहले उसे देखती ही रह जाती है। फिर ड्रैगन किंग रात के बारे में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंग उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर ड्रैगन किंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। वो उसे पहचान नहीं रही होती है, तब वो अपना असली रूप उसे दिखाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये कौन है। और फिर वो उसे कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है और वो उसे काफी समय से ढूंढ भी रहा था। क्योंग को ड्रैगन किंग पहले ही पसंद आ गया होता है, इसलिए जैसे वो शादी के लिए पूछता है, वो तुरंत हाँ कर देती है। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि वो उसके साथ पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो शादी के उपहार लेने के लिए अपने महल जा रहा है, इसलिए वो उसका इंतजार करे। क्योंग मान जाती है और फिर ड्रैगन किंग वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है।